गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज द सेकेंड यूनिट चैप्टर 6 फीटल स्कल। तो आज हम जानते हैं फीटल स्कल के बारे में। फीटल स्कल बोन से निर्मित एक ओवल शेप होल होता है। टर्म के समय फीटल स्कल का जो आकार होता है वो मदर की ट्रू पेल्विस की तुलना में बड़ा होता है। शिशु के जन्म के दौरान जब इसका सिर जेनाइटल ट्रैक्ट से बाहर निकलता है तो जन्म की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हेड में कुछ चेंजेस होते हैं। ये प्रक्रिया मोल्डिंग कहलाता है। प्रसूति की दृष्टि से फीटल स्कल को निम्न 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। पहला है आपका वर्टेक्स है, दूसरा आपका ब्रो है और तीसरा आपका फेस है। वर्टेक्स वो होता है जो कि फीटल स्कल का चौकोर भाग होता है जो चारों तरफ से अलग अलग संरचनाओं से घिरा होता है। ये आगे की तरफ से इंटीरियर फाउंटेनल और कोरोनल सूचर, पीछे की तरफ से ये लैम्डॉइड सूचर के द्वारा घिरा होता है तथा ये दोनों साइड से पैराइटल एमिनेंस से भी घिरा होता है। सेकेंड है आपका ब्रो है। फीटल स्कल का ये भाग जो होता है एंटीरियर फाउंटेनल तथा कोरोनल सूचर के नीचे नाक की जड़ से और दोनों तरफ से सुप्रा ऑर्बिटल राइट से घिरा हुआ होता है। जो आपका फेस होता है वो फीटल स्कल का ये भाग जो होता है ऊपर की ओर नाक की जड़ से एवं दोनों तरफ से सुप्रा राइट ऑर्बिटल से घिरा रहता है, जबकि नीचे का जो होता है मुंह, वो मुंह के फर्श से तथा गर्दन के मिलने वाले स्थान से फैला होता है। आपका वॉल्ट, आप जानते हैं वॉल्ट क्या होता है। ये बोन से घिरा होता है, एक कैविटी होता है जिसका निर्माण मुख्य रूप से 5 बोन से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट है आपका 2 फ्रंटल बोन, सेकेंड है आपका 2 पैराइटल बोन, थर्ड है आपका 2 ऑक्सीपिटल बोन। अब सूचर्स फाउंड ऑन फीटल स्कल के बारे में जानते हैं। सूचर्स इमूवेबल ज्वाइंट होता है जो फीटल स्कल का बोन के बीच पाई जाती है। फीटल स्कल में निम्न 4 सूचर्स होते हैं। पहला तो फ्रंटल हो गया, दूसरा होता है कोरोनल सूचर्स, तीसरा होता है आपका सजाइटल सूचर और फोर्थ होता है आपका लैम्डॉइड सूचर। तो फ्रंटल सूचर क्या होता है, तो ये फ्रंटल बोन के बीच में पाए जाने वाला सूचर फ्रंटल सूचर कहलाता है। कोरोनल सूचर क्या होता है कि ये सूचर भ्रूणी कपाल के फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच पाया जाता है। सजाइटल सूचर क्या होता है कि ये सूचर का भ्रूणी कपाल की 2 पैराइटल बोन के बीच में पाया जाता है। और आपका लैम्डॉइड क्या होता है कि ये ऑक्सीपिटल बोन तथा 2 पैराइटल बोन के बीच पाया जाता है। फाउंटेनल फाउंड ऑन फीटल स्कल, तो भ्रूणी कपाल में बोन के बीच पाए जाने वाले मेम्ब्रेन्स गैप्स फाउंटेनल्स कहलाते हैं। इसमें एक एंटीरियर फाउंटेनल होता है और दूसरा होता है आपका पोस्टीरियर फाउंटेनल। तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है आइए हम बता रहे हैं। डायमंड के आकार का होता है जो एंटीरियर फाउंटेनल होता है और जो आपका पोस्टीरियर फाउंटेनल होता है वो एक ट्रायंगुलर शेप में होता है। एंटीरियर में ये निम्न 4 सूचर से बनते हैं। पहला फ्रंटल, एक फ्रंटल सूचर होता है और एक सजाइटल सूचर और 2 कोरोनल सूचर। और आपका पोस्टीरियर फाउंटेनल में ये निम्न 3 सूचर से मिलकर बने होते हैं। एक सजाइटल सूचर हो गया और दूसरा आपका हो गया लिम्डोइड सूचर। और एंटीरियर फ्रंटल में आपका ये ब्रेग्मा के नाम से भी जाना जाता है और आपका पोस्टीरियर फ्रंटल में इसको लैम्डा के नाम से जाना जाता है। और एंटीरियर फ्रंटल में जन्म के पश्चात ये लगभग 18 महीने की उम्र पर बंद हो जाता है। और आपका पोस्टीरियर फ्रंटल ये है कि जन्म के पश्चात ये लगभग 6 माह की उम्र में बंद हो जाता है। एंड एंटीरियर फाउंटेनल ये है कि इसकी लंबाई लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर होती है और पोस्टीरियर फाउंटेनल ये है कि इसकी लंबाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। अब जानते हैं हम एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स कितने होते हैं, इसमें हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स 6 होते हैं। तो पहला है सब ऑक्सीपिटोग्रामेटिक। तो ये क्या होता है कि ये एक डायमीटर नेप ऑफ द नेक से लेकर एंटीरियर फाउंटेनल तक फैला होता है और इसकी लंबाई 9.5 सेंटीमीटर होती है। दूसरा है आपका सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल। तो ये डायमीटर नेप ऑफ द नेक से लेकर एंटीरियर फाउंटेनल के अग्र छोर तक स्थित होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। अब 3 है ऑक्सीपिटोफ्रंटल। यह ऑक्सीपिटल एमिनेंस से लेकर ग्लैबुला यानी कि नाक की जड़ तक फैला होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 11.5 मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है। और फोर्थ है आपका मेंटो वर्टिकल। ये इंगेज होने वाला सबसे बड़ा डायमीटर होता है जो चिन्ह के मध्य बिंदु से लेकर सजाइटल सूचर तक होता है। इसका हाईएस्ट पॉइंट तक स्थित होता है। इसकी लंबाई जो होती है 14 सेंटीमीटर होती है। और आपका 5 है सब मेंटो वर्टिकल। ये सजाइटल सूचर के हाईएस्ट पॉइंट से लेकर मुंह के छत तथा नाक के संधि स्थल तक होती है
और इसकी जो लेंथ होती है वो 11.5 सेंटीमीटर होती है। आपका 6 है सबमेंटो और ब्रेगमेटिक। ये डायमीटर जो होता है नाक और मुंह की संधि स्थल तक लेकर ब्रेगमा के केंद्र बिंदु तक होता है, और ये इसका जो लेंथ है वो 9.5 होता है। अब ये बी है आपका ट्रांसवर्स डायमीटर। तो बी में ट्रांसवर्स डायमीटर कितने होते हैं, तो इसमें 3 होते हैं। पहला है बाई पैराइटल डायमीटर। तो ये क्या होता है, यह दोनों पैराइटल बोन के एमिनेंस के बीच पाया जाता है तथा इसकी जो लेंथ होती है 9.5 सेंटीमीटर होती है। सेकेंड है आपका सुपर सब पैराइटल डायमीटर। तो ये होती है कि ये एक ओर की पैराइटल बोन के एमिनेंस से ऊपर स्थित बिंदु से दूसरी ओर के पैराइटल बोन के इमिनेंस से नीचे स्थित बिंदु तक फैला होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 8.5 सेंटीमीटर होती है। आपका थर्ड है बाई टेम्पोरल डायमीटर। तो ये कोरोनल सूचर के अग्र एवं उधर सिरों के मध्य तक फैला होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 8 सेंटीमीटर होती है। अब द फीटस इन यूट्रस। यूट्रस में फीटस की जो स्थिति होती है के बारे में पता करते हैं। यूट्रस में फीटस की स्थिति का पता लाई, प्रेजेंटेशन और पोजीशन तथा एटीट्यूड के बारे में पता लगाया जाता है। तो लाई क्या होता है कि यह फीटस के लॉन्ग एक्सिस का यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस से जो संबंध होता है वो लाई कहलाता है। फीटस में इन 3 लाई होती हैं। तो पहला आपका है लॉन्गिट्यूडनल लाई, दूसरा है ट्रांसवर्स लाई और तीसरा है ऑब्लिक लाई। और आप हम बताते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल लाई होता क्या है। तो ये सबसे सामान्य प्रकार की लाई होती है जो फीटस का लॉन्ग एक्सिस तथा यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस एक ही तल में रहते हैं। आपका ट्रांसवर्स लाई ये है कि इसमें फीटस का लॉन्ग एक्सिस यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस से 90 डिग्री के कोण पर स्थित रहता है। ऑब्लिक लाई ये होता है कि इसमें फीटस का जो लॉन्ग एक्सिस है यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस से 45 डिग्री के कोण पर स्थित रहता है। अब जानते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन वो होता है कि जो फीटस का यह भाग यूट्रस के लोअर पोल में स्थित होता है तो फीटस का प्रेजेंटेशन कहलाता है। फीटस में भी 3 प्रेजेंटेशन होते हैं। एक तो सिफेलिक होता है, दूसरा ब्रीच होता है और तीसरा होता है आपका शोल्डर। तो सिफेलिक क्या होता है कि यह सबसे समान प्रकार का प्रेजेंटेशन होता है। इसमें ये होता है कि फीटस का जो हेड है वो यूट्रस के लोअर पोल में स्थित होता है और ये 96 से 97% मामलों में पाया जाता है। ब्रिज प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो ये मार्क प्रेजेंटेशन होता है जो लगभग 3% पाया जाता है। ये जो इसमें बटक्स है, उसका लेग है, तो वो जो भाग होता है यूट्रस के लोअर पोल में होता है। और आपका शोल्डर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, तो इसमें इस प्रकार की प्रेजेंटेशन में फीटस का जो शोल्डर है वो यूट्रस के लोअर पोल में होता है। अब प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। फीटस के बॉडी का वो भाग जो इंटरनल ऑस के ऊपर स्थित होता है प्रेजेंटिंग पार्ट कहलाता है। जैसे कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन में वर्टेक्स, फेस और ब्रो हो सकता है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये सबसे समान प्रकार का होता है। और इसी प्रकार ब्रिज प्रेजेंटेशन में जो बटक्स है प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। इसके अलावा फुट या नी भी, शोल्डर भी हो सकता है। पोजीशन क्या होता है, फीटस के ऑक्सीपुट का फीमेल पेल्विक के बीच में जो संबंध होता है उसी को फीटस का पोजीशन कहा जाता है। फीटस का पोजीशन निम्न 8 होते हैं। तो इसमें 8 पोजीशन बताए गए हैं। तो सबसे पहला है ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर या ओपी, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। सेकेंड है आपका लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर या एलओपी पोजीशन। आपका थर्ड है राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर या आरओपी पोजीशन। 4 है आपका लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स या एलओटी पोजीशन। 5th है आपका राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स या आरओटी। 6 है आपका लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर या एलओए पोजीशन। 7 है आपका राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर या आरओए पोजीशन। आपका 8 है ऑक्सीपिटो एंटीरियर या ओए पोजीशन। और अब जानते हैं कि ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर ओपी होता क्या है। तो इस कंडीशन में फीटस का ऑक्सीपुट जो है तो सेक्रम प्रोमोटरी के सामने स्थित होता है। सेकेंड जैसे मैंने बताया था कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर यानी कि एलओपी, इस कंडीशन में फीटस का ऑक्सीपुट होता है पेल्विक के पीछे और बाईं ओर स्थित होता है। अब तीसरा है राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर यानी कि आरओपी पोजीशन। इस कंडीशन में फीटस का ऑक्सीपुट पेल्विस के पीछे किंतु दाईं ओर स्थित होता है।
चौथा है आपका लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स LOT पोजीशन। इस कंडीशन में फीटस का ऑक्सीपुट बाईं ओर स्थित रहता है। राइट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स ROT में इस कंडीशन में फीटस का ऑक्सीपुट जो है पेल्विस के राइट ओर स्थित होता है। लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर या LOT पोजीशन में इस कंडीशन में फीटस का जो ऑक्सीपुट है वो पेल्विस के आगे की ओर लेफ्ट की ओर स्थित होता है। राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर में है ROA पोजीशन में कि इस कंडीशन में फीटस का जो ऑक्सीपुट है वो पेल्विस के आगे की ओर किंतु राइट की ओर स्थित होता है। और आपका जो 9 ऑक्सीपिटो एंटीरियर या OA पोजीशन है, इस कंडीशन में फीटस का जो ऑक्सीपुट होता है वो आगे की ओर होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिक के सामने होता है। अब जानते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है। फीटस के विभिन्न भागों का आपस में संबंध एटीट्यूड कहलाता है। इसमें जो फ्लेक्शन एटीट्यूड है सामान्य प्रकार का होता है, जिसमें कि उसके हाथ पैर बॉडी सिर आगे की ओर सिकुड़ी हुई यानी कि फ्लेक्स्ड पोजीशन में होती है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।